बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन अभी भी चल रहा है। हम क्या कर सकते हैं? ये तस्वीरें वही की है बीजेपी मुख्यालय के बाहर की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं आती। जो माँ और पिता को याद करते हैं, अरे उनकी माता पिता भी है। अगर तुम इनकी माता को कह रहे हो तो उनकी भी माँ है और भारत माता भी है। और ये गालियां देने के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। और इन्होंने जो दिखाया ना 56 इंच की छाती कहते हैं, 56 इंच की छाती चूहे जैसा दिल है। अरविंद केजरीवाल वहां पे गया था, उसका क्या बिगड़ने वाला था? उसको डर किस बात से लग रहा था? कहते मैं 56 इंच की छाती लेके घूमता हूँ। अरे 56 इंच की छाती लेके घूमता है तो आजा बनारस में, आजा लखनऊ में, उसको दिखाएंगे हम। उसकी जमानत तब न कराई तो फिर कहना वहीं बेस्ट है। राहुल गांधी की भी तो रैली हो रही है। तो बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है। और आशुतोष को भी आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि नाराजगी किस बात को लेकर है। आज अरविंद केजरीवाल गुजरात के पाटन में है, कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, लेकिन उनके काफिले को रोका गया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ पूछताछ के लिए रोका गया था, लेकिन उसके बाद काफिले को वहां से जाने की इजाजत मिल गई। पुलिस प्रशासन का यह कहना था कि उनके पास परमिशन नहीं थी, इसीलिए काफिले को रोका गया। हालांकि इससे पहले खबर यह भी आई थी कि आचार संहिता के उल्लंघन के कारण अरविंद केजरीवाल को वहां पर रोका गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसी को लेकर काफी नाराज थे और ये नाराजगी यहां पर दिखाई दी। इस बीच ये भी आपको बता दें कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़पें भी हो गई और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। यहां पर आप इन तस्वीरों में अभी देखेंगे किस तरीके से पुलिस तमाम कार्यकर्ताओं को वहां से खदेड़ रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी यहां पर किया गया प्रदर्शनकारियों को वहां से तितर बितर करने के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं और आप कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई। तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय के बाहर की हैं। नाराजगी इस बात को लेकर है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के काफिले को क्यों रोका गया। आप सुन रहे थे अभी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहां पर कह रहे थे कि अगर राहुल गांधी के काफिले को नहीं रोका जाता तो फिर आम आदमी पार्टी के काफिले को क्यों वहां पर रोका जाता है, क्यों आम आदमी पार्टी को रोका जा रहा है, अरविंद केजरीवाल को वहां पर रोका जा रहा है। इसी को लेकर नाराज तमाम कार्यकर्ताओं ने बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा किया और इसको लेकर दूसरी तरफ से बीजेपी कार्यकर्ता भी बाहर आ गए। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, फिलहाल हम जानना चाहेंगे, तस्वीरों तो हम देख रहे हैं, ताजा हाल क्या है वहां का, ये बताएं। उसी तरीके से आम आदमी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ पर जमा है। पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरीके से उन्हें तितर बितर करने की। दोनों ही तरफ से एक तरह से कहा जा सकता है कि पथराव टाइप भी थोड़ा बहुत बीच बीच में हो रहा है। अंदर से भी लोग फेंक रहे हैं और बीजेपी इधर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी, क्योंकि पार्टी में वहाँ कार्यकर्ता बीजेपी के भी मौजूद थे। पुलिस की कोशिश है किसी तरीके से शांत करवाया जा सके दोनों पक्षों को। और अचानक से, क्योंकि पुलिस को कोई सूचना नहीं थी आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन की, जिस कारण पुलिस की तैयारी उतनी नहीं थी। वरना आमतौर पर जब कोई राजनीतिक दल प्रदर्शन करता है तो वो पहले से सूचना देता है, लेकिन ऐसी कोई सूचना पुलिस के पास नहीं थी, जिस कारण काफी देर भी लगी। और पुलिस कोशिश कर रही है किसी तरीके से वहां पर शांत किया जा सके, लेकिन आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि गुजरात में पुलिस ने जानबूझ करके उन्हें उनके नेता अरविंद केजरीवाल को रोका और उनके जिन अधिकारियों ने रोका उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अंदर से कुर्सी भागी जा रही है, पत्थर दोनों तरफ से बीच बीच में इधर उधर चलाए जा रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि अचानक हुए इस प्रदर्शन के कारण काफी अफरा तफरी का माहौल भी यहाँ पर बना हुआ है। बिल्कुल विक्रांत, आपसे जानना चाहेंगे, प्रदर्शन जो है वो हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं काफी उग्र होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, पत्थर बरसाए जा रहे हैं दोनों तरफ से। हालांकि पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल तो किया, लेकिन लगता नहीं है कि इतने भर से ये लोग शांत हो पाएंगे। बड़ी चुनौती आमतौर पर जब इस तरीके के राजनीतिक प्रदर्शन होते हैं तो पुलिस को पहले से सूचना होती है, जिस कारण पुलिस को उन्हें काबू करने में उनके लिए पहले से पुलिस तैयार रहती है और आमतौर पर पार्टी के अंदर तक कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते। लेकिन यहाँ पर अचानक से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धावा बोला और उसके बाद उन लोगों ने अचानक से वहां पहुंचे थे। पुलिस को कोई इसकी जानकारी नहीं थी, जिस कारण उन्हें रोकने में काफी देर लगी। पुलिस ने जब तक वाटर कैनन वगैरह लगाया तब तक वो लोग यहाँ पर हंगामा काफी कर चुके थे, नारेबाजी काफी चल रही थी। बीजेपी
बीजेपी के दफ्तर के दरवाजे से अंदर घुसने की कोशिश हुई। तो कई ऐसी चीजें हुई जिनको रोकने में पुलिस उस समय असफल रही, क्योंकि पुलिस को जानकारी नहीं थी। अचानक से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओ वहां पहुंच गए थे और बड़ी संख्या में वो कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान कुछ लोगों को चोट भी लग रही है, जो एक तरह से दोनों पक्षों की तरफ से जो पथराव हुआ, कुछ देर के लिए अंदर से कुर्सियां फेंकी गई, बाहर से भी फेंका गया। तो इन सब चीजों को देखते हुए कुछ उग्र भी हुआ और पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जल्द स्थिति को काबू में किया जा सके। बिल्कुल, और हम यहाँ पर देख रहे हैं विक्रांत, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता तो यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी के वो भी यहाँ पर हैं। आशुतोष को हमने यहाँ पर इन तस्वीरों में देखा, उनकी अगुवाई में किस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन लगातार उग्र हो रहा था। क्या उनसे भी बातचीत करने की कोशिश की जा रही है ताकि इसको शांत किया जा सके? आम आदमी पार्टी के आशुतोष, शाजिया इल्मी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, कुछ और भी स्थानीय स्तर के नेता जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत अभी इनसे बातचीत पुलिस नहीं कर पा रही, क्योंकि पहली प्राथमिकता है कि किसी तरीके से स्थिति को काबू में किया जा सके, सभी जो प्रदर्शनकारी हैं उन्हें रोका जा सके और जो पहले रोड को खाली करवाना, कार्यकर्ता वहां पर एकत्र हैं उनको शांत करवाना, ये सबसे पहले पुलिस की जिम्मेदारी प्राथमिकता है और इसी काम में पुलिस लगी हुई है और उसकी कोशिश है कि जल्द से जल्द इन्हें शांत करवाया जा सके। बिल्कुल विक्रांत, आप हमारे साथ बने रहिए। विक्रांत, हमारे संवाददाता हमें आंखों देखा हाल वहां पर बता रहे हैं और किस तरीके से प्रदर्शन उग्र होता जा रहा है ये हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं। पल्लवी घोष हमारी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पल्लवी, हम आपसे जानना चाहेंगे, पल्लवी मेरी आवाज आप सुन सकती है? पल्लवी मेरी आवाज आप सुन सकती है? सुन सकती हो, बोलिए। बिल्कुल पल्लवी, आपसे जानना चाहेंगे, तस्वीरें आ रही हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में किस तरीके से झड़पें हो रही है, लेकिन मामला जहां से शुरू हुआ वो है गुजरात, जहां पर पाटन, जहां पर अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका गया। हालांकि कहा यह गया पहले कि आचार संहिता का उल्लंघन है, उसके बाद कहा गया कि सिर्फ पूछताछ के लिए, क्योंकि पुलिस को जानकारी नहीं थी। आरोप यह लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी का काफिला जाता है, उन्हें रोका नहीं जाता। खुद नरेंद्र मोदी प्रदर्शन वहां पर संबोधित करते हैं कार्यकर्ताओं को, उन्हें रोका नहीं जाता। लेकिन यहाँ पर क्यों आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सब हो रहा है? अगर आप आम आदमी पार्टी की राजनीति देखेंगे, वो हमेशा एक एजिटेशन की बात करते हैं। वो हमेशा इस बारे में बात करते हैं कि नियम सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए बनाया जाता है और हम लोगों के खिलाफ हमेशा क्यों कदम उठाया जाता है। वो एक तरह से रेवोल्यूशन और रेबेलियन की बात करते हैं, विरोध की बात करते हैं। ये उनका राजनीति हमेशा से रहा है और आज उनको ये मुद्दा मिल गया। पिछले कुछ दिनों में अगर आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल की रैली की बात करेंगे तो आप देखेंगे हमेशा उन्होंने नरेंद्र मोदी को निशाना साधा है। भ्रष्टाचार की बात करें या क्या गुजरात में विकास हुआ है कि नहीं, उस पर प्रश्न पूछना, वो सब राजनीति रह चुका है अरविंद केजरीवाल का। और इसी मुद्दा को लेकर अरविंद केजरीवाल ने जो नरेंद्र मोदी का गढ़ है वहां पे उन्होंने एक मूवमेंट सा शुरू किया है अपने खुद लोगों को बताने के लिए कि देखिए जो भी नरेंद्र मोदी कहते हैं और जो दावेदार बनते हैं प्रधानमंत्री बनने का कि वो विकास ला सकते हैं, वो एकदम गलत है। और उसी सिलसिले में अगर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं बीजेपी मुख्यालय के पास, ये उनकी राजनीति में एकदम सटैर पड़ता है, एकदम फिट पड़ता है, क्योंकि यही मुद्दा उठाएंगे बार बार कि देखिए क्यों हम लोग आम आदमी पार्टी है, हम आप लोगों की पार्टी है, लेकिन राहुल गांधी पे या नरेंद्र मोदी या कोई और बीजेपी या कांग्रेस के आला नेताओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाता है। हम लोग तो एकदम रूल फॉलो करते हुए वहां पे एक रैली कर रहे थे, हमें ही क्यों रोका गया। तो इस तरह का एक जो रेवोल्यूशन या रिबेलियन की राजनीति है वो एक अरविंद केजरीवाल का ट्रेडमार्क जैसा बन चुका है। पल्लवी, कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से अब चुनाव की 8 तारीखों का ऐलान भी हो गया और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का कैंपेन आगे आगे बढ़ता जा रहा है, एक सियासी रंग भी अगर हम कहें कि उन पर चढ़ गया तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको पता है कि अगर हम इस तरह से करेंगे तो मीडिया फोकस रहेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों की नजरों में आएंगे। क्या ये एक तरीका भी हो सकता है, सोची समझी इनकी राजनीति भी हो सकती है? देखिए, आम आदमी पार्टी पे हमेशा से आरोप लगा है कि वो लोग सिर्फ मीडिया के मद्देनजर और जो भी करते हैं वो इफेक्ट के लिए करते हैं, चाहे जो हम लोग कहते हैं ना कि प्लेइंग टू गैलरीज के लिए करते हैं कि लोग देखें, लोग उनके बारे में बात करें, वो हमेशा छपते रहे। ये आरोप हमेशा से आम आदमी पार्टी पे रहा है, लेकिन इसका फायदा भी उनको मिला है। अगर आप दिल्ली के चुनाव में देखें, अरविंद केजरीवाल रात को कहीं बैठे रहना, वहाँ पे एजिटेशन करना, रात भर बिना सोए रहना, अपने संसद भवन के बाहर वहाँ पे एजिटेशन करना, ये सब को लेके लोग, चाहे वो ऑटो रिक्शा वालों का मुद्दा हो, ये सब मुद्दा उठा के अरविंद केजरीवाल काफी पॉपुलर रह चुका है और इससे दिल्ली के चुनाव में उसको काफी सारी सफलता मिली है। और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव तक भी अरविंद केजरीवाल का ये स्टाइल और जो राजनीति रहा है वो टिक रहेगा। और कुछ हद तक बीजेपी और कांग्रेस दोनों अब उसकी राजनीति का स्टाइल को भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे रेफरेंडम की बात किया था अरविंद केजरीवाल ने, वो आज राहुल गांधी करना चाहता है। तो ये एक उनका स्टाइल रहेगा, वो हमेशा ये दिखाना चाहेंगे कि हम नियम का उल्लंघन इसलिए करते हैं क्योंकि हम नियमों के साथ भले नहीं हो, लेकिन हम लोगों के साथ हैं और हम आम आदमी पार्टी के साथ हैं।
और यहाँ पर नियमों की बात करती है, कायदों की बात करती है आम आदमी पार्टी, लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ और जिस तरीके से हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं, नियम कायदों की अगर बात की जाए तो सवाल उस पर भी उठते हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। तमाम सीनियर लीडर्स जो थे आम आदमी पार्टी के, वही अगुवाई कर रहे थे इस प्रदर्शन की। पत्थर फेंकना, कुर्सियां उठाकर मारना, नियम कायदों की बात करती है पार्टी। लेकिन आम आदमी पार्टी ने हमेशा से ये साफ कर दिया कि हम नियम को उतना नहीं मानते, हम मुद्दा को या सिद्धांत को ज्यादा मानते हैं। देखिए इनके ये आरोप उन पे हमेशा से लगता है, क्या वो जो कर रहे हैं क्या वो सही है? जो रेफरेंडम बुलाया गया कि क्या हम मुख्यमंत्री बने कि नहीं बने, या हम सरकार बनाए या ना बने, उससे भी बहुत सारा सवाल उठा था कि क्यों आप ऐसा रेफरेंडम कर रहे हैं, इस रेफरेंडम का कोई मतलब नहीं बनता। जिस तरह से उन्होंने विधानसभा में इस्तीफा दिया उस पर भी सवाल उठा था, क्या ये तरीका सही है? जिस तरह से वो बात बात पे एजिटेशन करते हैं, धरना देते हैं दिल्ली में, उस पर भी सवाल उठाया जाता है। ये बहुत सोची समझी राजनीति है, ये आम आदमी पार्टी का स्टाइल है। आम आदमी पार्टी का जन्म अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जन्म भी ऐसा ही हुआ था, एजिटेशन को लेके, विरोध को लेके, चाहे वो जंतर मंतर में हो चाहे वो रामलीला मैदान में हो। तो मुझे नहीं लगता कि इस बात केजरीवाल को कोई दिक्कत है। जितना हम उनको गाली देंगे, जितना हम उन पर सवाल उठाएंगे कि क्या आप नियम का उल्लंघन क्यों नहीं कर रहे, उतना उनको लगता है कि उससे फायदा पहुंचेगा। बिल्कुल, पल्लवी लाइन पर रही और विजेंद्र गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में उन्हें रोके जाने के लिए सीधे मोदी को ही जिम्मेदार ठहराया है। सुनते हैं क्या कहना था केजरीवाल का। इलेक्शन प्रोसेशन नहीं है। आप मेरे को बताइए, कानून बताइए। मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ पता है, मेरे को भी मॉडल कोड ऑफ पता है, मेरे को कोड ऑफ कंडक्ट आप प्रोसेशन मत करिए। ये प्रोसेशन नहीं है, हम चलेंगे। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए, आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। अटका दीजिए, आप अटका दीजिए, अटका दीजिए आप। एसडीएम जी, चलो आप चूक कैसे उल्लंघन का मामला, ऐसा कुछ मैंने उनको समझा दिया कि आचार संहिता का उल्लंघन ही, वो मान गए हम। तो क्या लगता है किसके आदेश पे ऐसा हुआ है? मोदी जी के आदेश पे। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर रोका गया था काफिला। विजेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ है। विजेंद्र जी, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी इस प्रदर्शन को लेकर और जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल को रोका गया। देखिए, वो अपने चुनाव प्रचार कर रहे हैं, अब अपना अपना तरीका है। अगर वो वेंडलिज्म करके, कानून का उल्लंघन करके, मॉडल ऑफ कंडक्ट को तोड़ के, किसी के दफ्तर में घुस करके उसको गाली गलौज करके, ये उनका तरीका है चुनाव प्रचार प्रारंभ करने का। नहीं, लेकिन आप कानून का उल्लंघन की बात कर रहे हैं, कहाँ पर आपको लगा कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया वहाँ पर? विजेंद्र जी, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। विजेंद्र जी, मेरा सवाल ये है, कहाँ आपको लगा कि अरविंद केजरीवाल ने कानून का उल्लंघन किया है गुजरात के पाटन में? किस बात को लेकर आपको लगा? ये तो इलेक्शन कमीशन, गाड़ियां जा रही थी, कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन डिटेन किया गया और हिरासत में लिया, फिर उसको रिलीज भी किया गया। चुनाव आचार संहिता की बात कही गई, मालूम है मुझे, लेकिन जब पीसफुल जा रही थी और पहले से डिसाइडेड थी रैली, हमें लगता नहीं डिटेन करने की जरूरत थी। पहली बात वो, सिर्फ हम ये कहने के लिए कि नरेंद्र मोदी शर्म करो, ये कहने के लिए हम आए, और मैं खुद मौजूद थी, बड़े पीसफुली। सारी पुलिस बुलाई, पत्थरबाजी अंदर से की गई, कुर्सियां फेंकी गई। आप यकीन नहीं करेंगे, इतनी बदतमीजी मैंने इतने प्रदर्शन देखे, लेकिन ऐसा मैंने किसी ऑफिस से बदतमीजी करते हुए शौक नहीं हूँ कि हम लोग सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे और कुछ नहीं। और ये देखिए वाटर कैनन, ये देखिए मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी। विजेंद्र जी, उन्होंने कहा, शाजिया आलमी कह रही हैं कि आपकी तरफ से, यानी ये प्रदर्शन ये लोग शांतिपूर्वक तरीके से कर रहे थे, लेकिन आपकी तरफ से, बीजेपी के मुख्यालय की तरफ से आपके कार्यकर्ताओं ने इस तरह से उग्र होकर प्रदर्शन किया आगे। देखिए, मैंने जैसा कहा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया है। ये सब जो काम हो रहा है ये अनैतिक है, ये चुनाव प्रचार का एक तरीका उन्होंने निकाला है। उगलिज्म करना, दूसरे के दफ्तर में घुस जाना, तोड़ फोड़ करना और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करना, और ये सब चीजों के जवाब इलेक्शन कमीशन को देने हैं। इलेक्शन कमीशन के सामने ये प्रश्न है कि अगर इस तरह की अनार्की होगी चुनाव के मौके पर, तो लोकतंत्र की हत्या का मैं इसको ज्वलंत उदाहरण मानता हूँ। और मुझे लगता है कि वो मोदी जी की लहर से, मोदी जी के देश में बढ़ते प्रभाव से बौखला गए हैं और बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन उनका तो ये कहना है कि मोदी जी डर गए हैं उनसे। तो आपके सामने सारी स्थिति, अगर आप चुनाव प्रचार इस प्रकार से कर रहे हैं, इस तरह से गुंडई करके कर रहे हैं,
एक तरह से हंगामा कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तो ये तो आपको तय करना है कि ये कौन सा चुनाव प्रचार का तरीका है। और ये चुनाव प्रचार किसी को भी डर गया उनसे, या वो किसी को डराने की कोशिश कर रहे हैं, या हंगामा करने की कोशिश कर रहे हैं। शुरुआत हुई थी पाटन से, क्योंकि आज दोपहर में जिस वक्त केजरीवाल को रोका गया वहां पर उसी से शुरुआत हुई और नाराज थे कार्यकर्ता इसी को लेकर। पहला सवाल मैंने आपसे यही किया था कि आप वहां जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के काफिले को रोका गया और उसके बाद फिर उन्हें वापस उन्हें कहा कि ठीक है आप अपना काफिला आगे बढ़ा सकते हैं, नाराजगी उसी को लेकर थी। देखिए, मैंने कहा ना कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जब लागू हो जाता है तो सर्टेन नॉर्म्स को सबको फॉलो करना। अगर आप ये कहते हैं ये मेरी पर्सनल यात्रा चल रही है, मैं तो अपनी निजी यात्रा पर हूँ, यहाँ तो कोई पार्टी का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है या प्रोग्राम नहीं हो रहा है, तो वो तो आपके चैनल पर खुद विजुअल्स बता रहे हैं, जिसको लोग तय करेंगे कि ये चुनाव प्रचार है या कोई पर्सनल काम से कहीं जा रहा है। जी, आपके विजुअल्स बताएंगे इससे। जी बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र जी हमसे बात करने के लिए। विजेंद्र गुप्ता जिनसे हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा सीधे सीधे उन्होंने यही बात कही है कि अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी से डर गए। उल्टा केजरीवाल ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी उनसे डर गए और इसलिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। बहरहाल आपको बता दें कि ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बीजेपी दफ्तर के बाहर की है, जहां पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच यहां पर झड़पें भी हुई, पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा।